मशहूर शायर मुनव्वर राणा के घर गुरुवार देर रात पुलिस आई। पूरा मामला क्या था, बात करने के लिए इस वक्त मुनव्वर राणा हमारे साथ में हैं। राणा साहब, पहले तो हमें पूरा वाकया बताएं, क्या हुआ? देखिए, अब वो बताने के लायक भी नहीं है। 1 बजे रात में 2-3 लोग वर्दी वाले दिखाई दिए। उन्होंने आके बहुत बदतमीजी से दरवाज़ा भड़बड़ाया और हमारी जहाँ लाइब्रेरी, जहाँ हम सोते हैं, अब आने के बाद उन्होंने को कुछ नहीं, दरवाज़ा इधर उधर झाँक ढूंढ फिर 2-3 दिखाई दिए। मालूम हुआ कि हमें तो मालूम भी नहीं, हम तो पूरा घर को घेर लिया, पूरी बिल्डिंग को घेर लिया, पूरे इलाके को घेर लिया। मालूम हुआ कि हमारा घर नहीं, ये कश्मीर है जहाँ हर तरफ आतंकवादी उबल रहे हैं और ये मुकाबले के लिए आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ पूछना था, लड़के पर हमारे गोली चली थी, उसने FIR की। अब उस वजह जिन लोगों को नामजद किया गया उनको तो बुला करके शाबाशी देके उसी पर छोड़ दिया गया। अब उसके दोस्तों को शायद उन लोगों ने परेशान किया है, पकड़ा है, मारा पीटा है। मारपीट के कबूलवाने में तो हमको दे दीजिए, जिसको हम उसको मारपीट के साबित करवा देंगे कि असल क्या है। मेरा शेर है कि मैं दहशतगर्द था, मरने पे बेटा बोल सकता है, हुकूमत के इशारे पर तो मुर्दा बोल सकता है। लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि जिस मामले की FIR 28 जून को दर्ज हुई थी, तबरेज के ऊपर हमले की, वो कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद चल रहा है आपके भाइयों और रिश्तेदारों के साथ में, तो उसी में दबाव बनाने के लिए ये FIR दर्ज कराई गई थी और इसी पूछताछ के सिलसिले में वो आए थे। नहीं, देखिए, उनको अगर वो आए थे तो हमसे बात करते हैं ना। हम किसी मुजरिम के बाप नहीं है ना। हमारे बेटे के खिलाफ कोई FIR भी आज तक ऐसी है कि उसने कोई क्राइम किया है। तो वो उसको आना चाहिए था, पुलिस को आके हमसे बोलना चाहिए था, या वहाँ से कोई भी पुलिस ऑफिसर हमको फ़ोन करके बोल देता कि राणा साहब बेटे को हाजिर कर दीजिए, या बेटे से कुछ पूछगिछ करना, पूछगिछ कर लीजिए। वहाँ बुलाने का मतलब है कि वहाँ जान का खतरा तो है ही है। पता नहीं 2 में तीसरा कोई फ़ायदा उठा ले। 2 में होता ही है कि 2 लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा फ़ायदा उठा ले। तो ये तो कुछ मालूम नहीं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मालूम है रास्ते में मरे हुए पाए जाए। अच्छा, ये ज़मीन का जो विवाद कहा जा रहा है, थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि क्या विवाद है, किन से चल रहा है आपका? देखिए, ये बड़ी लंबी कहानी है। जाहिर सी बात है कि सब बनाए हुआ मेरा था और ये सब लोग, हम तो 20-21 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि ज़िंदगी भर दौड़ते ही रहे, सफ़र करते रहे। जिनको अपना दूध पिला के बड़ा किया, जिनको हर तरह के मुसीबतों से निकाला, जिनको इस काबिल बनाया, अब अचानक वो जो, या तो इस ज़माने में ज़मीनों की कीमत बढ़ी या कमीनों की कीमत बढ़ी। जिस वक्त मैंने PM को ख़त लिखा है और पूरे सब मीडिया ने उसको न्यूज़ में भी लिया था, मैंने PM को ख़त लिखा था कि ये बाबरी मस्जिद के लिए जो झमेला चल रहा है, तो आप ऐसा कर लें कि हमारे पास 6-6.5 बीघा ज़मीन है, वो आप ले लीजिए। और वो शहर जो है, तारीख़ी शहर है रायबरेली, इतिहास जो है वहाँ से जब गुज़रता है तो अपनी चाल धीमी कर लेता है। वहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भी सो रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी भी आराम कर रहे हैं, मुल्ला दाऊद भी वहाँ सो रहे हैं, निराला जी की माँ वहाँ की थी। बहुत तारीख़ी शहर है। मैंने कहा वहाँ मौलाना आली मियाँ सो रहे हैं, जिनको काबे की चाबी दी जाती थी, जो दुनिया के 17-18 लोगों को ये एहतराम सम्मान हासिल है, उसमें एक वो हैं। वो भी वहीं उसी जहाँ हमारी जगह है उससे थोड़ी दूर, उसी नदी के किनारे वो भी आराम कर रहे हैं। हमने कहा वहाँ औरंगज़ेब की बनवाई हुई सचमुच की मस्जिद मौजूद है, जिसकी इमामत हमारा ख़ानदान करता आ रहा है उस वक्त से। तो हमने कहा एक तारीख़ी शहर है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इतिहास सबसे ये है रायबरेली का कि वहाँ कभी कोई अंगा दंगा ये वो नहीं हुआ। मैं बचपन से मरने के करीब आ गया हूँ तो नहीं देखा। तो हमने कहा एक अच्छा शहर है, अब वहाँ बना दीजिए। एक वो टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा कि पूरी दुनिया के लोग आए देखेंगे साहब यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो जब हमने उस ज़मीन में हमने जिस ज़माने में हमने ली थी 23-24 साल में, तो उसकी बहुत कम कीमत रही होगी।
अब जब उन लोगों को, हमारे घर वालों को ये मालूम हुआ कि भाई हमारे जो है किसी को भी कुछ दे सकते हैं, अब बहुत सी ज़मीनें ज़िंदगी में हमने गवाही ढूंढने के, GMO में हमारा एक प्लॉट था, हमारे एक दोस्त थे VP श्रीवास्तव के लिए हमको दे दी, हमारी लड़की की शादी करना है, जितने में लिया हो आपने, हमने कहा यार 45,000 में लिया था, ज़मीन का हम कारोबार नहीं करते हैं, तो आप ले लो, दे दिया। आपको लगता है यही जमीन हड़पने की कुछ कोशिश है जिस वजह से ये सारे विवाद उत्पन्न हुए हैं? इसी सब ज़मीन के लिए ही सब झगड़े हो रहे हैं, और ज़मीन चूँकि करोड़ों की हो गई तो अब उसमें यही है कि जो जिसका छीन ले, जो जिसका लूट ले, जो जिसका कर ले, उसी के लिए सब हो रहा है। अच्छा, आप प्रधानमंत्री को भी कुछ पत्र लिखने जा रहे हैं जो वाकया आपके साथ हुआ है? मैं प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि साहब अगर ये बहाने बना करके हमारे बेटे को फंसवाना या हमको आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो आप हमको बताइए कि हम क्या करें। हमारे पास समझ में के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो ज़्यादातर पूरी ज़िंदगी इसी लाइब्रेरी की हिफाजत में या सरस्वती मंदिर का ध्यान रखने में हमने गुजार दिया। हमने ये ज़मीन और मकान, हम इसके आदी थे। अगर कोई विवाद वहाँ है भी लाइब्रेरी में, तो जो पुलिस जो कूद के यहाँ आ गई, हमारे घर पे हमला कर दिया, तो उसको ये चाहिए था कि वो बुला के बोलती कि भाई शहर में अमन ख़राब हो सकता है, क्या बात है, आप लोग ख़त्म कीजिए। तो फर्जी वहाँ पर केस, मेरे ऊपर ये नोटिस वो नोटिस रोज़ आ रहे हैं, वो पुलिस को नहीं दिखाई दे रहे हैं कि इतने नोटिस मेरे नाम, तो ज़मीन के नाम पर नोटिस भेजी जा रही, फर्जी मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी लगता है कि जिस तरह आप सरकार की मुखालफत करते हैं, जिस तरह आलोचना करते हैं, कहीं उससे उसको लेकर के ये कार्रवाई हुई? मुझे बहुत पहले से लोग ये कहते हैं कि भाई देखिए आप होशियार रहिएगा। जब मेरे ऊपर यहाँ FIR हुई थी तो जब कोई नहीं मिला हुकूमत को FIR करने के लिए, तो एक दरोगा से FIR करवा दी। जब कोई उनको आदमी मिला ही नहीं, क्योंकि इस देश में हमने कुछ नहीं हासिल किया है, लेकिन जितना सम्मान हमको दिया गया है, अगर हम पाकिस्तान, मेरा पूरा परिवार चला गया था, हम अगर चले गए होते और वहाँ प्रधानमंत्री भी हो गए होते तो इतना सम्मान हमको नहीं मिलता जितना एक हिंदुस्तानी की हैसियत से हमको यहाँ सम्मान हासिल है। लेकिन अब हमारे सम्मान को चकनाचूर करने के लिए उस आईने को जिसमें सिर्फ मोहब्बत दिखाई देती थी, उसको नफरत का एकदम वो पैकर बनाने के लिए ये सब हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है। और अगर हुकूमत और ये तो बहुत इंसाफ वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो ये बुलाएं, सबको बुला के पूछें क्या है, कैसा है, नहीं है। मेरे ऊपर ये नोटिस वो नोटिस लगा दी गई इससे पहले से, तो क्यों लगाई जा रही? भाई मैंने ऐसा क्या कसूर किया है? मैं अपना घर छोड़ के भागा हुआ हूँ, मेरे घर में दूसरे लोग हैं, मैं अपनी ज़मीन छोड़ के भागा हुआ हूँ, वहाँ अजीब गुंडागर्दी होती है। तो ये हुकूमत के जो ये प्रशासन और कौन कौन शासन और सब कहाँ सो रहे थे जब कत्ल जब मुझ पे हुआ, खामोश थे जब मैं जो मुजरिम हुआ, इंसाफ के लश्कर जागे। मुनव्वर राणा की पत्नी भी हमारे साथ में है, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह ये पूरी जो पुलिस की दबिश हुई उस पर क्या कहना चाहती। आप कहाँ थी उस वक्त जब ये पुलिस आई है? मैं लेटी थी, थोड़ी देर पहले ही मैं नीचे आई थी कि ये इनकी पूछ लें कि दवा वगैरह खाई कि नहीं खाई। कुछ तबीयत भी इनकी, वो पता ही है इतनी लंबी बीमारी सी आए, तो हम लोग थोड़ा अलर्ट रहते हैं कि देख लें कि तबीयत वो है। तो इत्तेफाक से मैं 12:30 बजे नीचे उतरी, तो अभी 15-20 ही मिनट हुए होंगे, 1 बजा होगा लगभग, कि एकदम से नॉक करने की बहुत ख़तरनाक तरीके से ये लाइब्रेरी का दरवाज़ा आवाज़ आई। तो हमने कहा देखिए हम देखते हैं। तो वो बच्चा जो लड़का काम करता है वो भी सोता है, वो भी उठ गया। तो हम लोग गए, सीने खोल दिया दरवाज़ा, तो देखा धड़धड़ा के 2-4 अंदर आ गए। 2-3 तो पुलिस की वर्दी में, बगैर पुलिस की वर्दी में भी थे। पूछ रहे हैं भाई क्या बात है, आप लोग इतनी रात में कैसे, क्या काम है? कुछ मुंह से नहीं बोल रहे हैं 20 मिनट तक। करें भाई हम बार बार पूछ रहे हैं, ये भी पूछें भाई इधर आइए बैठिए आप लोग, क्या? हमने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोग को, कुछ मैटर तो बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? इतनी रात में एकदम से कैसे आप लोग आ गए इस तरह से? कुछ नहीं सुन रहे हैं, एकदम सांडों की तरह गर्दन जाती, इधर घुसे जा रहे हैं लाइब्रेरी में, अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये इतना पुकारते रहे कि आप बैठिए। फिर देखा तो वो बहुत से थे, बगैर वर्दी में भी थे, जैसे अजीब। क्या लेडीज पुलिस थी? जो कि आप बता रही तमाम महिलाएं थी, कोई लेडीज पुलिस भी थी? कोई लेडीज पुलिस उस वक्त नहीं थी। फिर ये ऊपर चले गए, ऊपर वो देखा कि अंदर एक तो घुस के चले गए, वो हमारे नवासी
बेटी बहू सब थे, वो एकदम बेडरूम में इस तरह से जाना अच्छी बात नहीं है। जो फिर उसके बाद वो दरवाजे ही पे उन लोगों ने सब लड़कियाँ बच्चियाँ चिल्लाने लगी, करेंगी आप लोग। हम पहुंच भी गए अपनी देर में, हमने कहा ये कोई नहीं, हमारा घर पर्दे वाला है, इसके अंदर कोई लेडीज़ के अलावा कोई नहीं जाएगा। करेंगे नहीं, मतलब उसी में इतना धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये पता नहीं चल पाया कि तलाश क्या रहे थे आखिरकार, ये बताया उन्होंने कुछ, क्या ढूंढ रहे हैं, क्या तलाश रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं बताया। फिर बाद में वो कह रहे हैं बस तबरेज़, भाई तबरेज़ को ढूंढने के लिए इस तरह है, आप कहते कि चलिए आप हमें देखना है, वो देखना हैगा कि इंक्वायरी करना है। जब हम लोग नीचे बड़े बउए बैठे हैं तो ऊपर तो बच्चियाँ हैं, आपकी कैसे ये मैनर्स तो नहीं है कि आप धड़धड़ा के किसी के परिवार के वहाँ चले जाइए, वो भी इतना रिप्यूटेड परिवार हो तो उसके वहाँ इस तरह से जाता है आदमी। हमें लग ही नहीं रहा था, हमने कहा कि ये ऐसे पुलिस वाले होते हैं, कैसे गुंडे एकदम जैसे। तो तबरेज कहाँ है ये कुछ पता लगा राणा साहब? तबरेज यहीं थे, यहीं हैं, और कहीं भागे हुए हैं, या क्यों भागेंगे भाई? अगर कोई पुलिस में जाना है, बयान देना है, कुछ भी है, अच्छा किया या बुरा किया, तो तबरेज यहीं है। हमारा काम देखते हैं, और हमारा जो ट्रांसपोर्ट का काम है वो देखते हैं। फिर आजकल हमारी सेहत की वजह से वो परेशान रहते हैं। तो मुनव्वर राणा और उनका परिवार है जिसने बताया कि किस तरीके से कल पुलिस के कई जवान घर में दाखिल हुए। उनके पास किसी तरह की कोई पुख्ता जानकारी नहीं थी, ना परिवार के लोगों से पूछा कि आखिरकार उनको चाहिए क्या। पूरे घर की तलाशी हुई, महिलाएं मौजूद थी लेकिन लेडीज़ पुलिस नहीं आई थी। तो इस तरह के तमाम सवाल मुनव्वर राणा खड़े कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनका परिवार कातिलों का परिवार नहीं है। अगर उन पुलिस को आना भी था तो सभ्यता के साथ आकर के बात करनी चाहिए। तो उनको जो ज़रूरत थी, जो चीज़ चाहिए थी, किसी व्यक्ति से मिलना था, तो वो आसानी से उसको मुहैया करा देते। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।